हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चंस कवर किए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये है फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालता है, यानी कि ड्राइंग करता है। विड्रॉन मतलब निकालना, निकालता है। तो फर्म उस पार्टनर से इस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है, और पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का कुछ मेथड्स होता है, ठीक है। तो अब आते हैं कि ये ड्राइंग क्या है। ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉन इन कैश और काइंड। जो ड्राइंग होता है कैश में भी होता है और काइंड में भी होता है, मतलब गुड्स भी निकाल सकते हैं और कैश भी निकाल सकते हैं, पैसा भी। ड्राइंग्स में भी आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। कैपिटल से भी ड्राइंग कर सकते हैं और प्रॉफिट से भी। जब हम लोग कैपिटल से ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मींस विड्रॉल बाय अ पार्टनर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विड्रॉल बाय अ पार्टनर बोलेंगे। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट से निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग बाय अ पार्टनर, ठीक है। अब इस पॉइंट को आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्या है डिफरेंस? क्या है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के बीच में? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इट इज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल से पैसा निकालते हैं तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। प्रॉफिट से अगर निकालते हैं तो क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होगा। इट इज अगेंस्ट कैपिटल, इसको कौन से पार्ट में रखा गया है? इट इज अगेंस्ट कैपिटल। इट इज अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट सॉरी। कैपिटल से जो हम लोग ड्राइंग करते हैं वो हमारे कैपिटल को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट से अगर ड्राइंग किया जाए तो इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, कैपिटल हमारा नहीं घटता है। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को कंसिडर्ड नहीं किया जाता है, मतलब इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है। इट इज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय कंसिडर होता है। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में लास्ट पॉइंट हमारा है इट इज नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। चलिए इसके मेथड्स को डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा एंट्रीज भी पहले देख लेते हैं, मेथड से पहले एंट्रीज देख लेते हैं। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमारा एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज्ड।
इन केस ऑफ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में क्या होगा, एंट्री हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल यहां पर डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, और कैपिटल घटता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर कर दिया जाएगा दोनों ही केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आइए अब हम इसके मेथड्स को देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, रेट इज गिवन विथ पर एनम, इसका मतलब क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट होगा ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जैसे 10% पर एनम, 15% पर एनम, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, रेट इज गिवन विथ पर एनम। दूसरा हमारा क्या है, रेट इज गिवन विथ विदाउट पर एनम, मतलब जिसमें पर एनम वर्ड नहीं लगा हुआ रहेगा, जैसे कि ऐसे नॉर्मली 10%, 5%, तो इसमें पर एनम नहीं लगा हुआ है। तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको हम लोग कवर करेंगे। इन दिस केस कैलकुलेट द इंटरेस्ट विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो विदाउट पर एनम के साथ जो रेट होगा उस केस में टाइम को कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होगा। जैसे मान लो आप बिजनेस से 3 लाख रुपीस निकालते हो और रेट हम कंसीडर कर लेते हैं 10%, कितना, 10%, तो नॉर्मल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 10%, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000 हो गया। इससे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पर हम लोग। अब आते हैं हम लोग, रेट इज गिवन विथ पर एनम, इसमें 2 पॉइंट है, इरेगुलर ड्राइंग और एक रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग में 2 मेथड पढ़ना है आपको, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। रेगुलर ड्राइंग में एवरेज पीरियड मेथड। हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं पहले इरेगुलर ड्राइंग के बारे में। इरेगुलर ड्राइंग क्या होता है, व्हेन अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन एट डिफरेंट डेट्स, उसी चीज को व्हेन देयर इज इरेगुलर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। अब ये अनइक्वल और डिफरेंट डेट्स का मतलब क्या हुआ, अनइक्वल अमाउंट का मतलब ये होगा कि कभी पार्टनर्स 5,000 निकालेगा, कभी 4,000, कभी 2,000, कभी 1,000, और डिफरेंट डेट्स पर, मतलब कभी मई में, कभी जून में, कभी अगस्त में, कभी सितंबर में, कभी नवंबर में, एक सीक्वेंस नहीं होगा, जैसे तैसे रहेगा वो, ठीक है। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए क्या है, क्वेश्चन है 1 मई 2022 कितना 5,000 निकाला, 30 जून को 8,000 निकाला, 1 दिसंबर को 3,000 विड्रॉ किया गया, और 31 जनवरी 2023 को 4,000 निकाला गया। तो देखिए इसका अमाउंट जो है क्या है, अनइक्वल है, और डेट भी क्या है, डिफरेंट है, मतलब ये क्या है, इरेगुलर ड्राइंग है। तो इस केस में सिंपल मेथड से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो आइए ध्यान से समझिए आप। ये है 1 अप्रैल, अप्रैल 1, और ये है 31 मार्च। पहला ड्राइंग कब किया गया है, 1 मई को, 1 मई को कितना, तो 5,000। दूसरा 30 जून को,
कितना 8000 किया गया है। तीसरा 1 दिसंबर को कितना, तो 3000 किया गया है। और लास्ट जो है 31 जनवरी को किया गया, 4000 किया गया। अब आपको ये देखना है कि 1 मई से 31 मार्च तक आप जाओ, कितना मंथ्स होता है। तो थोड़ा ऊपर से लिया जाए, 1 मई से 31 मार्च तक जाओ, कितना महीना हो रहा है आपका, तो 11 मंथ्स हो रहा है पहला। फिर आप 30 जून से 31 मार्च जाओ, कितना मंथ हो रहा है, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हो रहा है। फिर 1 दिसंबर से 31 मार्च जाओ, कितना महीना हो रहा है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स हो रहा है। और लास्ट है हमारा 31 से 31 मार्च तक जाओ, यानी कि फरवरी, मार्च, 2 महीना हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 5000 का 10% कितने मंथ्स का, पीरियड क्या है 11। दूसरा हमारा है 8000, 10% कितने महीने का, 9 मंथ्स का। तीसरा है हमारा 3000 का 10% कितने मंथ्स का, 4/12। और लास्ट है हमारा 4000, तो 10% 2 महीने का, 2/12। इसको आप सोल्व कीजिए। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 450 आएगा। 8000 10% 9 महीने का, 600। 3000 का 10% 4 महीने का, 100 रुपीज। और 4000 का 10% 2 महीने का, 66.67। हाँ, तो चलो 67 आप ले सकते हो। तो टोटल जब आप करोगे तो इसको आप जोड़ो, 1225। टोटल को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 1225। ठीक है। ये हमारा कौन सा मेथड था, तो सिंपल मेथड। ये हमारा क्या है, सिंपल मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। प्रोडक्ट मेथड, 1 मई को कितना निकाला गया था, 5000। 30 जून को 8000, 1 दिसंबर को 3000, 31 जनवरी को 4000। तो पीरियड अप टू 31 मार्च। तो 1 मई से 31 मार्च तक जाएंगे हम लोग, तो कितना मंथ्स होगा, 11 मंथ्स होगा। 30 जून से अगर हम लोग 31 मार्च जाते हैं तो कितना मंथ्स होगा, 9 महीना होगा। 1 दिसंबर से 31 मार्च 4 महीना होगा। आप जोड़ सकते हो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और 31 जनवरी से जाओ 31 मार्च तक, तो ये आपका हो जाएगा 2 मंथ्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, इस अमाउंट को पीरियड से क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये आ जाएगा आपका 55,000, 8 9 जा 72,000, 4 3 जा 12,000, 4 2 जा 8,000। तो इसको हम लोग टोटल करते हैं, तो टोटल आ गया आपका 147,000, 1,47,000। अब प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 अपन 1/12। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहां पुट कर देते हैं। 1,47,000 इंटू रेट हमारा क्या है 10% है और 1/12। तो आप सोल्व करोगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा 1225, 1225। दोनों मेथड से हमारा क्या होगा, आंसर सेम आएगा, सिंपल मेथड हो या प्रोडक्ट मेथड हो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेगुलर ड्राइंग क्या होता है। रेट इज गिवन विथ पर एनम। द अमाउंट कैन बी यूज्ड, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ड्राइंग इज इन यूनिफॉर्म। अमाउंट भी हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म में होगा। मतलब ये कि अगर 4,000 पार्टर्स विड्रॉ कर रहा है तो हर एक साल हर एक महीने क्या होगा 4,000 ही होगा। मतलब अमाउंट क्या होगा विड्रॉन का सेम होगा, और डेट भी हमारा क्या होगा सीक्वेंस में होगा। मतलब दो ड्राइंग के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि हर महीने अगर पैसा निकाल रहा है तो हर महीने ही निकालेगा, बिगिनिंग में निकाल रहा है तो बिगिनिंग में, मिडिल में निकाल रहा है तो मिडिल में। When regular drawings are made at regular intervals, इस मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। मंथ्स में रहेगा तो 12 और डेज में रहेगा तो 365। इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो एवरेज पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग निकालना क्या सीखेंगे। एक छोटा सा पॉइंट ये है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग करने के बाद का समय, पहला ड्राइंग करने के बाद का समय, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग करने के बाद का समय। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एवरेज पीरियड निकल जाएगा। अब एक छोटा सा स्टार पॉइंट है, इन द फॉर्मूला ऑफ आईओडी इफ एवरेज पीरियड इज इन डेज, डेज में रहेगा तो 365 कवर करेंगे। इफ एवरेज पीरियड इज इन वीक्स, वीक में रहेगा तो कितना लेंगे 52। अब इस मेथड में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमारा क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इसमें केस 1 हमारा क्या है, मंथली। जब कोई पार्टनर मंथली विड्रॉ करता है तो, ड्राइंग करता है तो उसमें हम लोग एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। जैसे कि देखो सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, 3 सिचुएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तीन सिचुएशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ every month, in the middle of every month, at the end of every month। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, देखिए अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग में पैसा निकालता है तो एवरेज पीरियड क्या होगा। बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई,
1 जून, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर। बिगिनिंग का मतलब ये हुआ। तो पहला ड्राइंग कब कर रहे हैं हम लोग? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग हमारा यहां होता है। तो पहला ड्राइंग करने के बाद का टाइम क्या फॉर्मूला में क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग करने के बाद रेस्ट कितना मंथ्स बचा आपके पास? तो इंक्लूडिंग जनवरी को लेकर के 12 मंथ्स बचा, क्योंकि 1 जनवरी के बाद काउंट करना है। तो 1 जनवरी भी तो पूरा बच गया ना, 30 दिन इसमें का, बाकी 11 महीना, यानी कि टोटल कितना हो गया? 12 महीना। ऐसा नहीं कि जनवरी को आप नहीं लेंगे, जनवरी को भी कवर करेंगे। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कितना महीना हो गया? 12 महीना हो गया। फिर आखिरी ड्राइंग हम लोग कब करेंगे? लास्ट ड्राइंग हम लोग 1 दिसंबर को करेंगे। तो 1 दिसंबर के बाद कितना महीना बचा? पूरा 1 महीना बचा। तो 1 मंथ ले लो, डिवाइडेड बाई 2। तो 12 और 1 13, 13/2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 होल 1/2, 6.5। लेकिन देखो, आप फ्रैक्शन में और डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है, बात एक ही है। 13/2 बोलो या 6 होल 1/2 बोलो या 6.5, तो आप इसको फॉलो करना, आसानी होगा आपको बनाने में कैलकुलेशन, ठीक है। अब आते हैं दूसरा हमारा क्या है? इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अगर कोई पार्टनर महीने के बीच में यानी मंथ के बीच में पैसा निकालता है तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मंथ के बीच का मतलब क्या हो गया? मंथ के बीच का मतलब हो गया ये 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि पहला ड्राइंग अब इस बार कब हो रहा है? 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी के बाद कितना महीना बचा? तो पूरा इधर हो गया आपका कितना? 11 महीना हो गया पूरा। और जनवरी का 15 दिन, यानी कि 15 दिन को क्या बोलते हैं? 1/2। तो कितना महीना बचा? तो 11 होल 1/2, 11.5 महीना बचा। और आखिरी ड्राइंग हम लोग कब करेंगे? तो 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर के बाद कितना महीना बचा? आधा महीना बचा। आधा महीना बचला 1/2, तो टोटल हो गया ये 12/2। तो एवरेज पीरियड हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। फिर हमारा क्या है लास्ट केस? इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड में, यानी कि एंड का मतलब ये हो गया 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को अगर हम लोग पहला ड्राइंग करते हैं, 31, देख लो ध्यान से, 31 जनवरी को, तो रेस्ट कितना मंथ्स बचा? 11 मंथ्स बचा। और आखिरी ड्राइंग कब करेंगे? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर के बाद क्या कोई टाइम बचा? टाइम नहीं बचा, यानी कि 0 मंथ्स। तो 11/2, 5.5 भी बोल सकते हो आप, या 5 होल 1/2। लेकिन कोशिश आप ये कीजिए कि 11/2 लेकर के कैलकुलेशन करें, ताकि आपको आसानी होगा, आपको इससे आसानी होगा। डेसिमल में नहीं ले और 5 होल 1/2 नहीं ले, टफ हो जाएगा आपके लिए। ये हमारा केस 1 था, मंथली। दूसरा हमारा क्या है? केस 2, क्वार्टरली। केस 2 है हमारा क्या? क्वार्टरली। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 4। अब इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के मिडिल में और क्वार्टर के एंड में, अगर कोई पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है तो एवरेज पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, इस बार हम लोग फाइनेंशियल ईयर ले रखे हैं। तो पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सिचुएशन नंबर 1, इसको मैं करेक्शन कर दूं, सिचुएशन नंबर 2, और ये हमारा हो गया सिचुएशन नंबर 3। तो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर विड्रॉ करता है तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? तो देखो आप, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स। एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और ये
4 क्वार्टर, आपको दिख भी रहा होगा। एक क्वार्टर कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। एक क्वार्टर 3 मंथ्स का, यानी कितने क्वार्टर्स दिख रहे हैं? 4। वेरी गुड, 4 क्वार्टर, यानी कि 4 इंटू 3, तो देखो हमारा 12 मंथ्स आ गया। अब हमको निकालना है एवरेज पीरियड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर का बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल हुआ, 1 अप्रैल हुआ, 1 जुलाई हो गया, 1 अक्टूबर हो गया और 1 जनवरी हो गया। ये हो गया तो क्वार्टर का बिगिनिंग। तो यानी कि पहला ड्राइंग हम लोग कब कर रहे हैं? 1 अप्रैल को। तो अप्रैल के बाद कितना रेस्ट मंथ बचा? क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होगा? सेम होगा। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी केस हो, फॉर्मूला हमारा क्या सेम होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? 12 महीना बचा। और आखिरी ड्राइंग कब होगा क्वार्टर का? तो यहां पर होगा लास्ट जनवरी को। तो 3 महीना बचा, तो 3 महीना आप ले लो, तो 15/2। इसको 7 होल 1/2 भी लिख सकते हो, 7.5 भी आप फॉलो कीजिए। 15/2 आपको आसानी होगा। दूसरा केस हमारा क्या? सिचुएशंस इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर के मिडिल में, क्वार्टर के मिडिल का मतलब क्या हुआ? क्वार्टर के मिडिल का मतलब ये हो गया, क्वार्टर का मिडिल ये हो गया, ये हो गया। क्वार्टर का मिडिल का मतलब क्या? यही हुआ ना, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर और 15 फरवरी। यानी कि पहला ड्राइंग हमारा अब कब हो रहा है? 15 मई को हो रहा है। तो 15 मई के बाद आपका रेस्ट कितना महीना बचा? पहला ये फर्स्ट यहां कर देते हैं, तो पहला ड्राइंग करने के बाद कितना महीना बचा? 10.5 महीना बचा, यानी कि 10 होल 1/2। और इसके बाद कितना महीना बचा? लास्ट हमारा कब होगा? तो लास्ट हमारा इस बार कब होगा? 15 फरवरी को, यानी कि 1 महीना इधर और 15 दिन इधर, यानी कि 1.5 महीना बचा। 1 होल 1/2, तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया? 12 हो गया। डिवाइड कर दो तो हमारा एवरेज पीरियड क्या आ गया? 6 आ गया। ये हमारा क्या था? मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। लास्ट हमारा क्या है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर का एंड का मतलब, तो क्वार्टर का एंड मतलब ये हो गया हमारा ये। तो पहला ड्राइंग हमारा यहां होगा कब? 30 जून को। तो 30 जून के बाद कितना मंथ्स बचा? पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना बचा, यानी कि 9 मंथ्स ले लेंगे हम लोग। प्लस क्वार्टर का क्या? एंड। तो क्वार्टर का एंड का मतलब क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्वार्टर का बिगिनिंग, ये हुआ एंड, यानी कि क्वार्टर का एंड का मतलब क्या? क्वार्टर का एंड का मतलब यहां हो गया। आखिरी ड्राइंग कब करेगा? 31 मार्च को। क्वार्टर का एंड देखना है, क्वार्टर का एंड देखना है यहां पे, यानी कि ये। तो इसके बाद मंथ्स बचा? नहीं बचा, तो ये हो गया हमारा 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आ गया 9/2। इसको आप क्या कर सकते हो? 4.5 या 4 होल 1/2। रटना आपको बिल्कुल नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है आपको। एवरेज पीरियड आपको निकालना सीखना है। इसके बाद अब केस थर्ड में चलते हैं। केस थर्ड क्या है हमारा? इफ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स। 6 मंथ्स वाले में एवरेज पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बस सेम फॉर्मूला और सेम कॉन्सेप्ट। क्या है हमारा? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से चले जाओ 6 महीना, कितना महीना बचा? पूरा 6 का 6 बचा। प्लस आखिरी कब करेगा वो? 1 अक्टूबर को, तो 1 मंथ बचा, तो 7/2 हो गया। फिर हमारा क्या है? मिडिल। मिडिल मतलब क्या? 15 अप्रैल, तो कितना महीना बचा? 5.5, 5 होल 1/2। फिर 15 अक्टूबर को 15 दिन बचा, यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई 2, 6/2, 3 एवरेज पीरियड आ गया हमारा।
एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ मतलब 30 अप्रैल को करेगा, तो 30 अप्रैल के बाद यहां से यहां तक कितना महीना बचा? पूरा 5 महीना बचा। और आखिरी कब करेगा? एंड है तो 30 अक्टूबर को करेगा, तो समय बच रहा है? बिल्कुल नहीं बच रहा है, तो 0। तो 5/2, 2.5 भी बोल सकते हैं या 2 होल 1/2। फॉलो आप क्या करेंगे? इसको करेंगे, इसको करेंगे। इसमें भी आप कर सकते हो 3.5 या 3 होल 1/2। तो बात एक ही है, आप इसको लोगे तो आसानी होगा आपको सॉल्व करने में। केस 3 हो गया हमारा। केस 4 ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है? इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। डेट ऑफ विड्रॉल मतलब किस दिन पैसा निकाला है वो नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 months ऑन द एवरेज बेसिस। 6 months का जो एवरेज बेसिस होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को, केस 4 को हम लोग एक क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020 ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। केस 1 में हमारा क्या है? इफ हिज ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज कितना? 30,000। पूरे एक साल में कितना ड्रॉइंग हुआ है? 30,000। तो इसको आप सोल्व कीजिए। केस 1, $30,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो डेट नहीं दिया हुआ है, यानी कि 6/12 ये हमारा होगा एवरेज बेसिस। तो इसको आप सोल्व करो तो 30,000 का 10% 3,000, उसका हाफ कर दो तो 1,500। केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ यू विड्रॉ 2,500 पर मंथ, 2,500 रुपया पर मंथ निकाल रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग कितना हो जाएगा? तो 2,500 इंटू आप क्या कर दो 12, तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग हमारा कितना आ जाएगा? 30,000 आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो 10% 6/12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,500। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि 2,500 रुपया पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल निकाल रहा है, यानी कि 12 महीना ये निकाल रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ड्यूरिंग द ईयर मतलब पूरे साल में 2,500 रुपया वो निकाल रहा है पर मंथ, तो पूरे एक साल में कितना हो जाएगा? 2,500 इंटू 12 30,000 हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस वो डेट नहीं दिया रहेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा। ये आप क्लियर कर लीजिए। चलिए, केस 4 हमारा हो गया। केस 5 क्या है कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। देखिए आप, ये देखिए, ये पॉइंट है, रेट इज गिवन विदाउट पर एनम। केस 5, इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। टाइम को हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्या है? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10%। तो गौर कीजिए, इस 10% के साथ पर एनम वर्ड लगा हुआ है, पर एनम वर्ड नहीं लगा हुआ है। ही विड्रॉ 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? बस नॉर्मल कैलकुलेट कर देना है। 2,50,000 का
10% आप निकाल लो, कितना आ जाएगा? 25,000। 1 2 1 2 कितना आ गया? 25,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 क्लियर है। अब हम लोग इसका एक ट्रिक भी देखते हैं एवरेज पीरियड निकालने का, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। देखिए केस 1, केस 2 और केस 3 ये राशिद कॉमर्स क्लासेस इंडियन एकेडमी का ट्रिक है। आप बाबू इसको ध्यान से समझिए। पहला हम लोग केस क्या पढ़े थे? मंथली पढ़े थे। एक साल में 12 महीना होता है, तो पार्टनर जो ड्राइंग करेगा या तो बिगिनिंग में करेगा, या तो मिडिल में, या तो एंडिंग में करेगा। तो अगर बिगिनिंग में करता है तो आपको उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या कर दो, बिगिनिंग में आप क्या कर दो, 1 जोड़ दो, तो 12 और 1 13। देखो ऐसा ही कुछ हम किए हैं उधर भी। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वाले केस में ऐसा ही किए थे। फिर मिडिल में क्या है, सेम कर दो, सेम रहने दो। एंडिंग है, एंडिंग में क्या कर दो, 1 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? 11/2 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? बिगिनिंग, मिडिल, एंडिंग। एवरेज पीरियड निकल गया कितना आसानी से मंथली में, केस 1 का। केस 2 हमारा क्या? क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब बताए थे आपको। क्वार्टर का मतलब एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। और एक साल में कितना क्वार्टर? 4 होता है। तो बिगिनिंग में क्या कर दो, एक क्वार्टर को जोड़ दो, मतलब 3 जोड़ दो, तो 12 और 3 15, 15/2। मिडिल को सेम रहने दो। और हमारा क्या है ये? एंडिंग में 3 माइनस कर दो, तो 9/2। एज इट इज केस नंबर 3 अगर हाफ ईयरली 6 मंथ्स का है तो क्या कर दो, बिगिनिंग में 1 जोड़ दो, एंडिंग में 1 माइनस कर दो, यानी कि 7/2, 6/2 और एंडिंग में 1 माइनस कर दो, तो 5/2। ये हमारा क्या है? एवरेज पीरियड। अब इसको आप और करके भी लिख सकते हो, जैसे 6 होल 1/2, यही था ना हमारा। इसको हम लोग 6 लिख सकते हैं, 11/2, यानी कि 5 होल 1/2। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, एज इट इज सेम आप ऐसा कर सकते हो। केस 3 हमारा सोल्व हो गया। केस 4 के लिए भी एक ट्रिक है, एक छोटा सा नोट याद रखना है। क्या? डेट नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है? 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देना है। केस 5 में क्या है? विदाउट द पर एनम के बिना अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ रहेगा तो क्या करोगे आप? सिंपल क्या करोगे? नॉर्मल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर दोगे, उसमें टाइम कंसीडर नहीं करेंगे। अब एक और छोटा सा ट्रिकी पॉइंट है हमारे लिए, ड्राइंग वर्सेस विड्रॉल। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है ड्राइंग वर्सेस विड्रॉल में। तो आइए देखते हैं। ड्राइंग अगर प्रॉफिट से पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। और ये इसका नेचर क्या होता है? तो टेम्पोररी नेचर का होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होता है, इस पर चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होता है, अगर तुम प्रॉफिट से पैसा निकालोगे तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है, और वो क्या होता है? टेम्पोररी नेचर का होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते समय किसको कंसीडर करोगे? ड्राइंग को कंसीडर करोगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय ड्राइंग को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। ठीक। अब क्या है हमारा? विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है आउट ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनर्स कैपिटल से पैसा निकालता है तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? विड्रॉल पढ़ेंगे। और ये क्या होता है? परमानेंट नेचर का होता है। तो इस पर जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है। ये था हमारा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग एवरेज पीरियड निकालना सीख गए। और नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।